जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, कृषि में एकल कृषि का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। दोस्तों, एकल कृषि का सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाना है। दोस्तों, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही प्रकार का फसल उगाना जो है वो एकल कृषि कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी का मुख्य प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीला रंग होता है। दोस्तों, पीला रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.003 होता है। दोस्तों, 1.003 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कोरोमंडल नाम था। दोस्तों, कोरोमंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ में मनाया जाता है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1995 में की गई थी। दोस्तों, 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन गैस मानी जाती है। दोस्तों, हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाद के आधार पर अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खट्टा होता है। दोस्तों, खट्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत है। दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई वन मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एकनाथ शिंदे द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, एकनाथ शिंदे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्च नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको चर्च नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कानपुर को जाना जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। यानी कि दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक चीनी मिलें स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कांच की चूड़ियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पलाश है। दोस्तों, पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर में है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी धान और गन्ना उगाया जाता है दोस्तों। धान और गन्ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, यानी कुल कितने डिवीजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल 18 मंडल है दोस्तों। 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुरादाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड से संबंधित है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं दोस्तों। मिर्ज़ापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश को माना जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, स्कूल चलो अभियान 2024 उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रावस्ती से शुरू किया गया है दोस्तों। श्रावस्ती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी और ग्वालियर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी देवा शरीफ में स्थित है दोस्तों। देवा शरीफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बरेली में है दोस्तों। बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर जिला है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मेला यानी कुंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज में लगता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सारस है दोस्तों, जिसे क्रेन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गाजियाबाद में है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नरोरा में है दोस्तों। नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रामपुर में है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1992 में लागू की गई थी दोस्तों। 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक वृक्ष है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार रखा गया दोस्तों। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों।
हजारी प्रसाद द्विवेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, जो कि देवरिया में है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामपुर को कहा जाता है। दोस्तों रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केन है। दोस्तों केन नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे। दोस्तों 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर थे। दोस्तों बाबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोमती नदी के तट पर है। दोस्तों गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 80 सीटें हैं। दोस्तों कुल 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 सीट है। दोस्तों 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? दोस्तों हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा हॉकी और फुटबॉल, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी हॉकी है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कालिंजर का किला किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी बांदा जिला में है। दोस्तों बांदा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर स्थल मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों कुशीनगर का स्थल पूछा गया मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी में है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाश है। दोस्तों पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा पीपल और अशोक, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरयू नदी के तट पर है। दोस्तों सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 मंडल है दोस्तों। 18 मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने किया था दोस्तों। सिकंदर लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन होमगार्ड में 2 बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पीतल नगरी पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलीगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरेली को जाना जाता है दोस्तों। बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? दोस्तों कैंची नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल में पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा लखीमपुर खीरी और हापुड़। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हापुड़ है दोस्तों। हापुड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। ब्रज क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक के चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली है दोस्तों। मछली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों पूछा गया उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका तैयार था कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।